अब इंडिया में भी HMPV के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं और अभी तक इंडिया में लगभग 200 से भी ज़्यादा HMPV के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। तो इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज़ HMPV सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और इसके सिम्टम्स और स्प्रेड होने का पैटर्न कोविड-19 से मिलता जुलता है, बट ये धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं। 10 जनवरी को जहां 10 से भी कम केसेस थे, वहीं 9 जनवरी तक 200 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। इंडिया में HMPV के केसेस, क्या ये एक नया वायरस है और ये कोविड-19 से कैसे सिमिलर है, और क्या इस वायरस की वैक्सीन है, और क्या HMPV आगे चलकर डेंजरस साबित हो सकता है? आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। HMPV ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस कोई नया वायरस नहीं है। ये वायरस पहली बार 2000s के दौरान डिस्कवर किया गया था। अब इंडिया में भी HMPV के केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं, तो क्या हमें इससे डरना चाहिए? क्या इसके स्प्रेड को रोकने के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है? चलिए सब कुछ जानते हैं HMPV के बारे में। ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMPV क्या है? ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस यानी कि HMPV एक कॉमन रेस्पिरेटरी वायरस है जो अपर और लोअर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस का कारण बनता है, जैसे कि कोल्ड। ये वायरस अक्सर विंटर और अर्ली स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होता है, बिल्कुल रेस्पिरेटरी सिंपसीशियल वायरस RSV और फ्लू की तरह। तो बात करते हैं इंडिया में 6 जनवरी को HMPV के 5 केसेस रिपोर्ट किए गए थे और अभी तक इंडिया में लगभग 200 से भी ज़्यादा HMPV के केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने कंफर्म किया है कि बेंगलुरु के हॉस्पिटल में 2 बच्चे, एक 3 महीने का और एक 8 महीने का, इस वायरस से इन्फेक्टेड है और चेन्नई में 2 और केसेस रिपोर्ट किए गए हैं और अहमदाबाद में भी एक केस मिला है। अब सवाल आता है, क्या HMPV नया वायरस है? HMPV कोई नया वायरस नहीं है। ये पहली बार 2001 में डिस्कवर किया गया था, जैसे CDC यानी कि सेंटर्स फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन ने कहा है। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये वायरस 1958 से भी वाइड स्प्रेड हो चुका था। HMPV न्यूमोविरिडे फैमिली में आता है, जिसमें RSV भी शामिल है। अब बात करते हैं, क्या HMPV के लिए कोई वैक्सीन अवेलेबल है? तो इसका आंसर है, अभी तक HMPV की कोई वैक्सीन नहीं आई है और एंटीवायरल ट्रीटमेंट भी रिकमेंड नहीं किया गया है। लेकिन लोग कुछ बेसिक स्टेप्स को फॉलो करके इन्फेक्शन के स्प्रेड को रोक सकते हैं, जैसे कि हाथ धोना, सिक लोगों से दूर रहना, अपने मुंह और नाक को कवर करके रखना, आइज़, नोज या माउथ को ना टच करना। और अगर आप जानना चाहें कि HMPV के लिए कौन से लोग ज़्यादा रिस्क पर हैं, तो HMPV का रिस्क ज़्यादातर यंग चिल्ड्रन और जिनके इम्यून सिस्टम्स वीक हैं, ये वायरस उनको सबसे ज़्यादा अफेक्ट कर सकता है। अब अगर बात करें HMPV के सिम्टम्स की, तो HMPV के सिम्टम्स में फीवर, कफ, नेसल कॉन्जेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शामिल हैं। ये सभी सिम्टम्स कोविड-19 के भी होते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया में HMPV के बारे में डरने की बातें हैं? तो अगर हम देखें, चाइना में HMPV के केसेस का आउटब्रेक हो रहा है, जिसके चलते दुनिया भर में अलर्टनेस बढ़ गई है। लेकिन इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज डॉक्टर अतुल गोयल ने बोला था कि अभी कोई घबराहट की बात नहीं है। उन्होंने कहा कि इंडियन हॉस्पिटल्स इस सिचुएशन के लिए पूरी तरह से तैयार हैं और उनके पास सफिशिएंट सप्लाईज और बेड्स हैं। जब भी विंटर में रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस बढ़ते हैं तो कोई नई बात नहीं होती, HMPV को भी ये पैटर्न फॉलो करता है, ऐसा डॉक्टर गोयल ने कहा था। और वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर अर्जुन डेंग, जो कि CEO हैं डॉक्टर डेंग्स लैब के, उन्होंने वार्न किया है कि अगर आउटब्रेक को जल्दी कंट्रोल ना किया गया तो हेल्थ केयर सिस्टम पर स्ट्रेन आ सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि PCR टेस्टिंग HMPV का बेस्ट डायग्नोस्टिक टूल है। अब बात करते हैं इंडिया में क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं HMPV को लेकर। तो इंडियन हेल्थ अथॉरिटीज़ HMPV सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं। हेल्थ मिनिस्टर JP नड्डा ने रीअश्योर किया है कि कोई पैनिक करने की बात नहीं है। वो कह रहे हैं कि इंडियन हेल्थ सिस्टम्स पूरी तरह से विजिलेंट हैं और इस टाइप के रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शंस के लिए तैयारी कर चुके हैं। To review the situation, the health systems and surveillance networks of the country remain vigilant, ensuring the country is ready to respond promptly to any emerging health challenges. There is no reason to worry. We are closely monitoring.
अब अगला सवाल आता है, क्या इंडिया में एचएमपीवी के केसेस बढ़ रहे हैं? तो इसका आंसर है इंडिया के कुछ एरियाज़ में, जैसे कि बेंगलुरु, चेन्नई, अहमदाबाद, कोलकाता जैसी जगहों से रिपोर्ट्स आ रही हैं एचएमपीवी केसेस की। लेकिन हेल्थ मिनिस्टर जेपी नड्डा ने कहा है कि अभी इसके बारे में घबराने की कोई बात नहीं है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्या एचएमपीवी कोविड-19 से सिमिलर है? तो इसका आंसर है हाँ, कोविड-19 और एचएमपीवी दोनों वायरसेस बहुत कुछ सिमिलर हैं। इनकी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि दोनों रेस्पिरेटरी डिसीज कॉज करते हैं। एचएमपीवी और कोविड-19 दोनों वायरसेस सभी एज ग्रुप्स को अफेक्ट करते हैं, लेकिन यंग चिल्ड्रंस और एडल्ट्स और वीक इम्यून सिस्टम वाले लोग ज़्यादा रिस्क पर होते हैं। द सेकेंड सिमिलैरिटी इन कोविड-19 एंड एचएमपीवीज, इन दोनों के सिम्टम्स सेम हैं। एचएमपीवी के कॉमन सिम्टम्स में कफ, फीवर, नेसल कोगेशन और शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ शामिल हैं। ये बिल्कुल वही सिम्टम्स हैं जो कोविड-19 के इन्फेक्टेड पेशेंट्स में दिखते हैं। इनकी थर्ड सिमिलैरिटी है, इन दोनों का स्प्रेड का तरीका सेम है। दोनों वायरसेस इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे लोगों तक कफिंग, स्नीजिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट के थ्रू स्प्रेड होते हैं। वायरस ऑब्जेक्ट्स या सरफेसेस पर भी लग सकता है और फिर माउथ, आइज या फिर नोज टच करने से भी इन्फेक्शन हो सकता है। इनकी एक और सिमिलैरिटी है सीजनल नेचर। कोविड-19 का वायरस टेम्परेचर सेंसिटिव है और ये सीजनल भी है। एचएमपीवी भी सिमिलर सीजनल पैटर्न फॉलो करता है, जिसमें इन्फेक्शन का पीक लेट विंटर से अर्ली स्प्रिंग के बीच में होता है। अब बात करते हैं एचएमपीवी कैसे स्प्रेड होता है। एचएमपीवी वायरस का स्प्रेड उन लोगों से होता है जो इन्फेक्टेड होते हैं और ये रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स के थ्रू होता है। ये वायरस स्नीजिंग, कफिंग और क्लोज कॉन्टैक्ट से स्प्रेड होता है और किसी इन्फेक्टेड ऑब्जेक्ट या सरफेस को टच करने पर भी हो सकता है। अगर मैं इस पूरी वीडियो का कंक्लूजन निकालूं तो मैं इतना ही कहूँगा कि एचएमपीवी कोई नया वायरस नहीं है और इसके सिम्टम्स और स्प्रेड होने का पैटर्न कोविड-19 से मिलता जुलता है। इंडिया में अभी तक एचएमपीवी के वायरस के केसेस लिमिटेड हैं, बट ये धीरे धीरे करके इंक्रीज हो रहे हैं। 6 जनवरी को जहां 10 से भी कम केसेस थे, वहीं 9 जनवरी तक 200 से ज़्यादा केसेस हो चुके हैं। बट अकॉर्डिंग टू हेल्थ सिस्टम ऑफ इंडिया कि वो इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए पूरी तरीके से प्रिपेयर्ड है। तो अभी के लिए आपको इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ बेसिक प्रिकॉशंस फॉलो करें, जैसे हैंड वॉशिंग और सिक लोगों से दूर रहना। तो ये थी सारी इंफॉर्मेशन ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एचएमपीवी से रिलेटेड। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और हमारे चैनल आदित्यास फैक्ट्स को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो अगली वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक सेफ रहना और इस चैनल के साथ जुड़े रहना। तो अब मैं चलता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।